हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मांग का नियम क्या होता है। तो हमने जाना था कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और यदि कीमत घट जाती है, कम हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। लेकिन मांग का नियम हमें कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में होने वाले परिवर्तनों की दिशा तो बताता है, लेकिन मांग का नियम ये नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांग में कितना निश्चित परिवर्तन होगा। इस बात को मांग का नियम नहीं बताता है। मांग का नियम सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है कि कीमत इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। कितनी कीमत बढ़ने पर कितनी मांग कम होगी, इसके बारे में मांग का नियम नहीं बताता है। The law of demand states that there is inverse relationship between price of commodity and demand for that commodity. It means price increases and demand for that commodity decreases, and vice versa. Or we can say that at high level of price we demand less units of commodity, or at low level of price we demand more units of commodity. So there is inverse relationship between price of commodity and demand for that commodity. The law of demand only indicates the direction of change in demand due to change in price of commodity, but it doesn't express that how much demand will decline or increase due to a certain change in price of that commodity. वो ये नहीं बताता है कि कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। ये केवल मांग की लोच बताती है। इट एक्सप्लेन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का अर्थ क्या है? मांग की लोच की धारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा बताई गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ elasticity of demand is developed by Professor Marshall. It has a important role, or it's a important concept in economic analysis. मांग के जो लोच की जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है कि वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में, टैक्सेस के लगाने के लिए, यानी कि द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड द फील्ड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड ऑल सो मैनी फील्ड, इट हैज immense importance in economic analysis. What is elasticity of demand? मांग की लोच क्या है? कि किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर, वो निश्चित परिवर्तन क्या कि या तो प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अ परसेंटेज और अ प्रोपोर्शनेट चेंज in demand for the commodity due to a percentage or proportionate change in price of that commodity is the elasticity of demand. यानी कि
मांग की लोच जो है वो ये बता रही है कि कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांग में कितना निश्चित परिवर्तन होगा, कितनी कीमत एक सर्टेन परसेंटेज तक अगर इंक्रीज होती है तो कितना प्रतिशत मांग कम होगी, यानी क्वांटिटी बताती है। इसलिए मांग की लोच वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताती है। इट एक्सप्लेन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और मात्रात्मक संबंध वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में। इट मीन्स मांग में परिवर्तन की दर को बताती है मांग की लोच। रेट बताती है कि डिग्री ऑफ चेंज क्या होगी, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी क्या होगी। इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है, मांग की लोच बताती है। मांग का नियम सिर्फ ये बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कि कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में कितनी निश्चित कमी होगी। ये निश्चित वृद्धि से मतलब या तो प्रतिशत में होगी या प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा, एंड डिमांड में परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट डिक्रीज होगा। सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इसलिए जो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो मांग की लोच का जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऋणात्मक आता है, नेगेटिव होता है, बट वी डोंट पुट माइनस साइन। लेकिन हम उस माइनस के निशान को लिखते नहीं है। द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इन नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्राइस और मांग के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है इस कारण से। पर हम उस माइनस के साइन को लिखते नहीं। सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग वस्तु की कीमत और उसके बीच में मात्रात्मक संबंध को बताती है कि कीमत में एक निश्चित परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होगा। इसे मांग की लोच बताती है। कितने तरह की मांग की लोच होती है, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन होने के कारण ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वस्तु की कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, ये केवल वस्तु की प्राइस पर, उसकी कीमत पर ही डिपेंड नहीं करता है। कई बार प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कीमत तो स्थिर रहती है, लेकिन हमारी अगर इनकम चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो हमारा डिमांड पैटर्न चेंज हो सकता है। हम वस्तुओं की कम या ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, नो चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी, सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि ना तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ, ना हमारी इनकम चेंज हुई, बट उस वस्तु के जो रिलेटेड गुड्स हैं, उसकी जो स्थानापन्न है या पूरक वस्तुएं हैं, जो रिलेटेड गुड्स हैं, संबंधित वस्तुएं हैं, उनका प्राइस चेंज हो गया। वो या तो डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई हैं। यानी एक्स कमोडिटी की मांग में परिवर्तन क्यों हुआ, मांग क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसकी जो रिलेटेड गुड थी वाई, जो कि उसका सब्सटीट्यूट था, वो बहुत महंगा हो गया और हमने वाई का कंजम्पशन छोड़कर और एक्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। सो वस्तु की जो डिमांड है, वस्तु की जो मांग है, उसमें चेंजेस जो होते हैं, इट डजंट डिपेंड्स ओनली ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ये केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं इनकम पैटर्न में चेंज होने के कारण या रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन हो सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, मीन्स चेंज इन
a percentage change or a proportionate change in demand for the commodity due to a percentage or proportionate change in price of that commodity is price elasticity of demand. किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के कारण हो तो उसे वस्तु की कीमत लोच कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। कीमत मांग में परिवर्तन इज ड्यू टू कीमत में परिवर्तन। इसे हम मांग कीमत प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, change in the demand for the commodity, a percentage change or a proportionate change in the demand for the commodity due to a percentage or proportionate change in income of the consumer. किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होने के कारण हो तो उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एंड फॉर्मूला फॉर दैट इज इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। एंड इफ देयर इज अ परसेंटेज चेंज और अ प्रोपोर्शनेट चेंज इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत में यदि परिवर्तन होने के कारण किसी एक्स वस्तु की डिमांड में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसे मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एंड फॉर्मूला फॉर दैट इज दिस, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिमांड, वाई कमोडिटी। इसे हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। तो मांग की लोच के प्रकार, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं कि काइंड्स और कैटेगरी को एक ही समझ लेते हैं, श्रेणियों को भी नहीं। श्रेणियां अलग चीज हैं और मांग की लोच के प्रकार अलग हैं। मांग की लोच के प्रकार से अभिप्राय ये है कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होने के अनेक कारण हैं, एंड मेनली देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट इज कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो हम वस्तुओं की जो मात्रा खरीदते हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। या यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया तो भी किसी एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। इसके आधार पर मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। लेकिन जनरली सामान्यतः जो मांग की कीमत लोच होती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसे ही हम मांग की लोच भी कहते हैं। मांग की लोच जब हमसे पूछा जाए कि मांग की लोच का फॉर्मूला बताइए, तब हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की बजाय हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? और फॉर्मूला यही होगा। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि मांग की कीमत लोच बताइए तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच, एंड फॉर्मूला विल बी द सेम। ये बिल्कुल एक जैसा ही होगा, लेकिन जब कीमत लोच पूछा जाए तो ईपी लिखा जाएगा और जब मांग की लोच पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पर ईडी लिखना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। These are the categories or degrees of elasticity or price elasticity of demand. मांग की लोच की श्रेणियां पूछा जाए या
मांग की कीमत लोच की श्रेणियां इज द सेम थिंग। ओके, तो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की या मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, डिग्रीज होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो 5 कैटेगरीज क्या हैं कि यदि किसी फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार मांग, जिसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए जब हम मांग की लोच की बात कर रहे हैं तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे, जब हम कीमत लोच हमसे पूछा जाएगा तो हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लिखेंगे। ओके, तो पूर्णतया लोचदार मांग अर्थात किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर भी मांग में न्यूमरस परिवर्तन हो जाए, लगातार डिमांड इंक्रीज होती जाए, तो इसे हम परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, और इसे हम शो करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिट। ये असीमित हो रही है, इन्फिनिट इंक्रीज होती जा रही है, देयर इज नो चेंज और अ स्लाइट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बट a huge change in demand for the commodity is perfectly elastic demand। इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। एंड दिस इज द डायग्राम फॉर द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड इज हाईली इलास्टिक, अत्यधिक लोचदार मांग अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, यानी कि थोड़ी सी कीमत इंक्रीज हो और डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, या कीमत में थोड़ी सी कमी हो और डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हम उसे हाईली इलास्टिक मांग या अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन 1, एक से अधिक होती है। चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उस वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन यदि वस्तु की मांग मात्रा में हो जाता है तो इसे हम अत्यधिक लोचदार या हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। थर्ड वन इज इलास्टिक डिमांड और लोचदार मांग। देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि जिस अनुपात में कीमत में कमी हुई उसी अनुपात में उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाए, तो इसे हम मांग की लोच को इकाई के बराबर कहेंगे। चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इट मीन्स यदि कीमत 10% इंक्रीज हुआ और मांग भी 10% डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर है। कीमत डिक्रीज होकर हाफ रह गई, कीमत कम होकर आधी रह गई और डिमांड इंक्रीज होकर डबल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर है। इसी प्रकार से यदि कीमत 10% इंक्रीज हुआ, 10% कीमत में वृद्धि हुई पर मांग में 40% कमी हो गई, या कीमत 10% कम हुई और मांग 40% या 10% से अधिक 20%, 30%, 40%, 50%, कितना भी, यानी 10% से ज़्यादा मांग में वृद्धि हो गई, 10% प्राइस डिक्रीज हुआ और डिमांड मोर देन 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% इंक्रीज हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि मांग की लोच अत्यधिक लोचदार है। और यदि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो तो हम कहेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाएगा। इन इलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग
यानी कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज इज 10%, और मांग में केवल 2% की कमी हुई या लेस देन 10% डिक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक। मांग की लोच जो है वो बेलोचदार है। यदि प्राइस 10% डिक्रीज हुआ और डिमांड ओनली 1%, 2% और लेस देन 10% इंक्रीज हुआ, 3%, 4% या 5% ही इंक्रीज हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि मांग बेलोचदार है, यानी कि कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग में कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा या डिक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि हाईली इलास्टिक है। जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में भी परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि मांग लोचदार है। जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उससे कम मांग में परिवर्तन हो, तो हम कहेंगे कि मांग बेलोचदार है, इनइलास्टिक है। एंड कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो, इंक्रीज होती जा रही है प्राइस, एंड देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी, लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो, वो इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये बिल्कुल स्थिर है, मांग में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ये पहले भी ओडी थी अभी भी ओडी है, बस प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। सो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं: परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। पूर्णतया लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार और पूर्णतया बेलोचदार, ये कैटेगरीज हैं। दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ डिमांड, ये मांग की लोच के प्रकार नहीं है, ये मांग की लोच की श्रेणियां हैं। या तो इन्हें मांग की लोच की कीमत श्रेणी कहेंगे या फिर इन्हें मांग की लोच की श्रेणियां कहेंगे। मांग की आय लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कैटेगरीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच की श्रेणियां, यानी मांग में एक निश्चित परिवर्तन होने पर, आय में, उपभोक्ता की आय में एक निश्चित परिवर्तन होने पर, वस्तु की मांग में जो एक निश्चित परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। इसकी भी 6 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि वस्तु की आय में कोई परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है, उसके बावजूद वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है, परफेक्टली इलास्टिक। उपभोक्ता की आय में थोड़ी सी वृद्धि हुई या थोड़ी सी कमी हुई, थोड़ा सा चेंज हुआ, और वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया, तो इसे हम अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक मांग कहेंगे, हाईली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, इसे अत्यधिक आय लोच वाली वस्तु कहेंगे। राइट, 10% इनकम इंक्रीज हुई और 20% डिमांड इंक्रीज हो गई किसी वस्तु की, तो हम ये कहेंगे कि इसकी इनकम इलास्टिसिटी, इस वस्तु की इनकम इलास्टिसिटी जो है, आय लोच जो है, वो हाईली इलास्टिक है, ये वस्तु अत्यधिक लोचदार है। और यदि जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो, तो हम ये कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इलास्टिक, उस वस्तु की आय लोच लोचदार है। और यदि जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में, उससे कम प्रोपोर्शनेटली change in price is less than proportionate change in income of the consumer,
यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वो कम है, तो हम ये कहेंगे कि मांग की लोच बेलोचदार है, इनइलास्टिक है। और यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फिर भी उस वस्तु की मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट, तब हम ये कहेंगे कि वस्तु की आय लोच पूर्णतया बेलोचदार है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। और जो घटिया वस्तुएं होती हैं, इंफीरियर गुड्स होती हैं, तो उस स्थिति में जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है, उससे अधिक अनुपात में उस वस्तु की मांग में कमी होती जाती है। जनरली क्या होता है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इनकम इंक्रीज होती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है, इनकम डिक्रीज होती है तो वस्तुओं की डिमांड भी डिक्रीज होती है। और वी कैन से एट द हाई लेवल ऑफ डिमांड इनकम we demand more units of commodity, and at low level of demand, low level of income of the consumer, we demand less units of commodity, right? तो उच्च मांग आय स्तर पर हमेशा अधिक मांग होती है और निम्न आय स्तर पर हमेशा कम मांग होती है। तो ऐसी वस्तुएं, जबकि उपभोक्ता की इनकम भी इंक्रीज हो गई लेकिन उनकी डिमांड डिक्रीज होती जाती है, उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, घटिया वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, जबकि उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर, इंक्रीज होने पर उन वस्तुओं की मांग में कमी होती जाए, आनुपातिक रूप से उनमें डिक्रीज होता जाए, ऐसी वस्तुओं को हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। और उसकी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन जीरो, यानी कि माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। सो देयर आर 6 कैटेगरीज और 6 डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग में परिवर्तन की जो दर है ड्यू टू चेंज, अ सर्टेन चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय में एक निश्चित परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में जो एक निश्चित परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है डिमांड की, उसकी 6 कैटेगरीज हैं। जो सुपीरियर गुड्स हैं उनकी 5 कैटेगरी है और 6th कैटेगरी जो है वो इंफीरियर गुड्स की होती है, घटिया वस्तुओं की होती है, जहां पर की मांग की लोच ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड आय लोच हाईली इलास्टिक होती है, वे वस्तुएं जिनकी आय लोच अत्यधिक लोचदार होती हैं, यानी कि इनकम में, जिस अनुपात में इनकम में इंक्रीज होता है उससे अधिक अनुपात में उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है, उन्हें हम विलासिता की वस्तुएं या लग्जरियस गुड्स कहते हैं। और वे वस्तुएं जिनकी मांग की आय लोच इलास्टिक होती है, जिस अनुपात में मांग में इनकम में चेंज हुआ उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो, उन वस्तुओं को हम आरामदायक वस्तुएं या कंफर्टेबल गुड्स कहेंगे। और वे वस्तुएं जिनकी मांग की आय लोच बेलोचदार होती है, उन्हें हम अनिवार्य वस्तुएं या एसेंशियल गुड्स कहते हैं। प्रोफेसर एंजिल हैं, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो हाईली इलास्टिक है, जिनकी मांग की आय लोच, वो विलासिता की वस्तुएं कहलाएंगी। जो लोचदार है, जिन वस्तुओं की मांग की आय लोच, वो आरामदायक वस्तुएं, कंफर्टेबल गुड्स कहलाएंगे। और जनरली वे वस्तुएं जिनकी मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि कम होती है, इनइलास्टिक होती हैं, वे एसेंशियल गुड्स जनरली वो
अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनको हम एसेंशियल गुड्स कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट elasticity of demand, types of elasticity of demand and categories of elasticity of demand, price elasticity of demand and income elasticity of demand. Related questions, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार बताइए। तो कौन से प्रकार हैं? कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच, जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कैटेगरीज और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या तो मांग की लोच के बारे में पूछते हैं या मांग की कीमत लोच का प्रश्न पूछा जाएगा। आंसर विल बी द सेम, आंसर जो है उसका एक ही होगा। जब मांग की लोच पूछ रहे हैं तो हम ईडी लिखेंगे और जब हम कीमत लोच पूछ रहे हैं तो हम ईपी लिखेंगे। Explain the income elasticity of demand with diagram. If the income elasticity of demand of a commodity is highly elastic, what type of commodity will be? Luxurious goods. If the income elasticity of demand of a commodity is negative, ऋणात्मक है, तो what type of commodity will be? It will be a inferior goods. ये एक घटिया वस्तु कहलाएगी। So this is all about elasticity of demand. Thank you.